बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त शमशाद मुनव्वरी आज फिर एक नया टॉपिक, एक नया मौजू आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर आप भी इसे पूरी अच्छी तरह से समझ लें और इस बातों के मुताबिक चलने लगे तो आपकी जिंदगी भी पूरी तरह से बदल जाएगी और आप एक कामयाब, एक खुशहाल जिंदगी जीने लगेंगे। दोस्तों, मैं आज आपके ही बारे में आपको कुछ बताने आया हूँ जो आज तक आपको पता नहीं था, मालूम नहीं था कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपकी अच्छाई क्या है, आप में कमियां क्या क्या है, या और आप ज्यादा कामयाबी पा करके अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। आज मैं यहाँ पे इस मौजू को लेकर के आपके सामने आया हूँ। देखेंगे कि जब आप मेरी ये सारी बातों को समझ जाएंगे तो आप खुद ही अपने आने वाली परेशानी, अपने अभी की परेशानी को खुद से ही खत्म कर लेंगे। आपको कहीं भी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको अपने बारे में वो सारी चीजें पता होगी, कैसे क्या, आपको कब क्या करना है। जैसे कि आपकी जिंदगी में बेहतरी पैदा, अगर सच में आप अपने बारे में जानने की चाहत रखते हैं तो हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो के हर पल, हर चीज को समझें, परखें और अगर लगे कि हमारी बातें में सच्चाई है तो हमारी इस बातों पे अमल करें, जिससे कि आपकी जिंदगी भी बेहतर बन सके। और जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ वो है सितारों की दुनिया से। दोस्तों, शायद आपको ये बात पता नहीं है कि आपके नाम का एक सितारा भी है जो आपको पैदाइश से मौत तक अपने चाल पे चलाता रहता है। आप, दुनिया का हर इंसान इसी सितारे के माध्यम से अपनी पूरी जिंदगी गुजारता है। अगर इंसान को अपने सितारे का इल्म हो जाए और अपनी पूरी जीवन की सच्चाई के बारे में पता चल जाए, आगे आने वाले कामयाबी नाकामी के बारे में पता चल जाए, अपनी बीमारी के बारे में पता चल जाए, तो वो इंसान अपने सितारों को समझ के अपनी इस सारी परेशानी को खुद से दूर कर सकता है। अगर इंसान अपने सितारों को समझे और सितारों के बातों पर अमल करे तो वो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश दुनिया के लिए बेहतर से बेहतर काम करके अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकता है। अब हम लोग आगे इस सितारे की दुनिया को बेहतर तरीका से समझते हैं। अल्लाह ताला ने जब से ये कायनात बनाया है तब से ही इस पूरे कायनात को 1 से 9 तक के सितारों में समेट कर रखा है। हम इसे आदाद यानी नंबर से भी पहचानते हैं और ये 9 सितारा इस तरह से होते हैं: शम्स, कमर, मुश्तरी, आफताब, उतारद, जुहरा, नेपच्यून, जुहल और मरी। और इसी 1 से
9 तक के सितारे के पूरे कायनात का वजूद है। आगे मैं आपको तफसील से बताऊंगा। समाज फरमाएं। ये 1 से 9 तक के सितारे जो हैं आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व रखता है। कैसे? आप आगे देखेंगे कि कैसे 1 से 9 तक के सितारा आपकी जिंदगी में कितना बड़ा महत्व रखता है। ये सितारों का जो चाल है वो इंसानों पे ही काम नहीं करता। इस कायनात में जितने चीज है सब पे सितारे का चाल मुकर्रर है, और इस कायनात में जितने चीजें हैं सब अपने सितारों के चाल पर ही चलते हैं। चाहे वो जंगल हो, पहाड़ हो, जीव हो, जंतु हो, इंसान हो या कोई सामान हो, वो सब चीज अपने सितारों के चाल पर ही चल रहा है। जब हम आगे आपको बताएंगे तो आपको बखूबी ये समझ में आ जाएगा। कुदरती चीजों से रूबरू होते हैं। ये नंबर का जो खेल है, ये जो सितारों का खेल है, इसे मेरे रब ने कितना बेहतरीन तरीका से रचा है। चले इसे समझते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने 7 जमीन बनाए, 7 आसमान बनाए, इस दुनिया में 7 अजूबा बनाए, 7 समुंदर बनाए, 7 रंग बनाए, हफ्ता में 7 दिन बनाए, कुरान पाक में 7 मंजिल बनाए, और सूरह फातिहा में 7 आयतें बनाए। उसी तरह से काबा शरीफ का आदात को 7 बनाए, काबा शरीफ में काबा शरीफ का चक्कर 7 बनाए। क्या ये आपको संयोग लगता है? इसमें मेरे रब का कोई मसलिहत नहीं है? ये मैं आगे और आपको बताता हूँ। चलिए, अब हम 7 को तो समझ लिए, अब हम 9 नंबर के आदात को समझते हैं, यानी 9 नंबर सितारों को समझते हैं कि 9 नंबर सितारा कितना अहम होता है। आप देख लें, अगर हम अल्लाह अल्लाह के सितारे के आदात को निकालते हैं, अलिफ 1, लाम 3, ये 5, टोटल को हम जोड़ते हैं 1, 3, 4 हुआ और 5, 9, तो हुआ ना अल्लाह का सितारा का नंबर 9। उसी तरह से अल्लाह के नाम को जोड़ते हैं तो अल्लाह का 99 नाम है, और अगर हम 99 को जोड़ते हैं 9 प्लस 9 तो बराबर 18 हुआ, और 18 को जोड़ते हैं तो 8 1 9, तो हुआ ना 9। उसी तरह से हम अल्लाह के आखिरी किताब को जोड़ते हैं, कुरान, जिसका भी अदाद सितारा 9 ही है। आप समझ लें, काफ 1, रे 1, रे 2, अलिफ 1, नून 5। अगर हम टोटल जोड़ते हैं 1, 2, 1, 5, टोटल जोड़ते हैं तो कुरान का आदाद भी 9 ही आता है। ये कोई मसलिहत है? ये संयोग हो नहीं सकता है, ये कोई संयोग नहीं हो सकता है। इसमें अल्लाह के सबसे बड़ा मसलियत है। इसी तरह से हमारे प्यारे आका अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी
अगर उनके पूरे नाम का आदाद निकाला जाए तो उनके नाम के आदाद का भी सितारा 9 ही होता है। उसी तरह से उनकी अजीज बेटी फातिमा ज़हरा, उनके नाम का भी आदाद हम निकालें तो टोटल जोड़ के 9 ही आता है। अब चलें कुछ दूर आगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका 63 साल में पर्दा फरमाए। अगर हम 63 को जोड़ते हैं 6 3 तो 9 ही आता। हम जहां तक पढ़े मेराज एक दिन का सफर था, मगर मेरे प्यारे आका जब अल्लाह ताला से मुलाकात करने गए थे तो वो एक दिन 27 साल की थी। अगर हम 27 को जोड़ें तो 2 और 7 9 बनता है। और अगर हम हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को जोड़ते हैं तो 63 साल और 27 साल बराबर जोड़ते हैं तो 90 साल, और उनकी जो पूरी उम्र 90 साल पाई। क्या ये भी एक संयोग है? नहीं, सब में मेरे अल्लाह का, मेरे रब का कुछ ना कुछ मसलिहत छुपा हुआ है। अब चलें थोड़ा और आगे। ये हम 9 नंबर के बारे में जाना है। अब हम दीन के बारे में जानते हैं कि दीन कैसे इंसानों पर अपना असर डाले रहता है, चाहे वो आम इंसान हो या खास से खास इंसान हो। अभी हम कुछ देर में ही आपको ये बातें समझाते, समझिए। हमारे आकाए मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए थे तो वो दिन सोमवार का था, जब गारे हिरा में जिब्रील अमीन मेरे आका के पास आए थे तो वो दिन भी सोमवार का था, जब पहली बार जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का वही लेकर गारे हिरा में मेरे प्यारे आका के पास आए थे। जब हमारे आका को दौलत नबुवत से नवाजा गया था उस दिन भी सोमवार था। और प्यारे आका जब मक्का से मदीना हिजरत किए थे तो वो दिन भी सोमवार का ही था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे अल्लाह से मुलाकात के लिए गए थे तो वो दिन भी सोमवार का था। आप किताबों में जाके मुताला कर सकते हैं, गूगल पर भी आप इसको देख सकते हैं। और जब मेरे प्यारे आका मौला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाल हुआ था, वो पर्दा फरमाए थे, तो वो दिन भी सोमवार का ही था। तो अब आप जाने, जब अल्लाह अपने हबीब को अपने साथ जोड़ के रखे हुए हैं, उनके किताब को अपने साथ जोड़ के रखे हुए हैं, और उनके दिन सोमवार के दिन पैदाश और सोमवार के दिन ही बहुत बड़े बड़े वाक्य उनकी जिंदगी में पेश आया, तो हम आप कौन खेत के मूली हैं? क्या हम पे ये दिन, हम पे ये सितारा, ये सितारे का चाल काम नहीं करता है? करता है। आप वीडियो में बने रहें, मैं आगे आपको और दुनियावी चीजों से बताऊंगा कि कैसे सब पे दिन और सितारा
मुसल्लत है। ये सारी कायनात के हर चीज पे आपकी दुनिया के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे आप समझा कि सितारा और दिन कैसे चाल किस तरह से काम करता है, इसी तरह से ये आपकी जिंदगी में भी आपके हर पल, हर दिन, हर साल, हर नाकामी और कामयाबी को चला रहा है। बस अगर हम इसे अच्छी तरह समझ लें तो इससे हम बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। बस आप वीडियो में बने रहें। आगे मैं आपके बारे में, आपका सितारा, आपके नाम का सितारा निकाल करके आपको बताऊंगा और आप अपने सितारे के चाल से रूबरू हो जाए और जिस तरह से आपका सितारा बताता है उस राह पे चल के आप एक बेहतर जिंदगी जीने लगे। बस मेरी रब से ही दुआ है कि मैं जो भी कुछ इस 16 साल में इस सितारे के माध्यम से सीखा हूँ वो आप लोगों को फायदा पहुंचाने में लगा दूं। मेरे YouTube चैनल शमशाद मनवरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबा दें कि जब मैं आपके नाम का सितारा निकाल कर YouTube पे वीडियो डालूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। हम कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।